अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलम शबरों से मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अमरीकी सदर जो बाइडेन का मुतनाज़ बयान, कहा फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का वाहिद हल, 2 रियासतों का है क़याम। 2 हफ्तों की इसराइली जारियत के बाद यरूशलेम में हरम शरीफ और गज़ा में सरकारी दफ़ातर दोबारा खोले गए। वियना में मुज़ाकरात से कबल अमरीका का ईरानी जौहरी मुआहदे की बहाली पर शुकूक का इजहार। बांग्लादेशी हुकूमत ने की फ़लस्तीन से इज़हार हमदर्दी, अपने पासपोर्ट पर भी इसराइल जाने पर रखी पाबंदी बरकरार। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन से कबल 8 लाख अफराद ने छोड़ी दिल्ली। अब खबर तफसील से। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल में हमलों के बाद जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी है। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुतनाज़ बयान दिया है। ट्रंप ही की तरह बाइडेन ने कहा कि इस तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम, यानी इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलहदा रियासतें क़ायम करना है। इसी के साथ बाइडेन ने ज़ोर देकर कहा कि इसराइल की सलामती के हवाले से अमरीका के अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आई है। यानी बाइडेन भी अब ट्रंप या दीगर साबिक़ अमरीकी सदूर की तरह मुकम्मल तौर पर इसराइल के क़याम की राह हमवार करने खड़े हैं। लेकिन फ़लस्तीन, जिस पर ग़ासिबाना कब्ज़ा करके नाजायज़ रियासत इसराइल बनाई गई है, उसके क़याम के लिए चूँकि फ़लस्तीन का भी मसला हल करना होगा, इसलिए इसराइल के साथ ही फ़लस्तीन की ख़ुद मुख्तार रियासत का क़याम, जिनका मुश्तरका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल में आलमी सिफारतकारी का बुनियादी जुज़ रहा। अमरीका की इसराइल नवाज़ पॉलिसी में इसराइल को फ़लस्तीन पर न सिर्फ बालादस्ती हासिल थी, बल्कि फ़लस्तीनियों को महदूद खुद मुख्तारी दी गई थी और इसीलिए फ़लस्तीनी रहनुमा अमरीकी मनसूबाबंदी के मुस्तरद करते आए हैं। गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान फायरबंदी के बाद मुसलमानों के लिए तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक़सा के हरम शरीफ कहलाने वाले अहाते को खोल दिया गया है। 11 रोज़ तक जारी रहने वाली लड़ाई में जुमा के रोज़ फायरबंदी का ऐलान के बाद इतवार को हरम शरीफ को दोबारा खोल दिया गया। यरूशलेम में वाक़ हरम शरीफ मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस मकाम है। इसराइल और हमास के दरमियान 10 मई को गज़ा और उसके गिर्द रॉकेट हमले शुरू होने से कबल माह रमज़ान में मस्जिद अक़सा के अहाते में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई थी। इसके नतीजे में इसराइली पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी और इसके सबब यहूदियों का भी हरम शरीफ में दाखिला बंद हो गया था। अब गज़ा में हुकूमती सरगर्मियाँ भी बहाल हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि गज़ा हमास के ज़ेर कंट्रोल है और इसराइल को हमास से ही सबसे ज़्यादा मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। गज़ा में 15 साल बाद इंतखाबात मुनाक़िद होने थे, जिसमें हमास की एक तरफ़ा जीत लगभग तय है और हमास का पलड़ा भारी देख इसीलिए गज़ा में इंतखाबात मुलतवी करके इंतखाबात की तारीख बढ़ा दी गई है। इधर इसराइली बर्बरियत और हमास की मज़ाहिमत के बाद गज़ा की तामीर नौ पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मुस्तकिल जंग बंदी पर मरकूज़ हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाबंदियों के सबब गज़ा पहले से ही मसाइल से जूझ रही है और हालिया इसराइली हमलों से तकरीबन 1000 इमारतें तबाह हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बैनुल अक़वामी बिरादरी की मदद से गज़ा की तामीर नौ का एक प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसी तरह उन्होंने 2 रियासती हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। हालाँकि आलमी अमन की कोशिशें जारी हैं। इसी दौरान इसराइल की शरंगेज़ी थमने का नाम नहीं ले रही। तिलमिला इसराइल ने फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। हालांकि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद तीसरे दिन भी जारी रहा, जबकि मिस्री मसालेहतकार मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में इतवार को भी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास फ़रीक़ैन से बातचीत करते रहे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी इलाक़ों के लिए ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर लाइन हेस्टिंग्स ने इतवार को कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तबाहाल गज़ा के लिए तामीर नौ के लिए इमदाद की अपील करेगा। इसराइल ने गज़ा की 2007 से नाकाबंदी कर रखी है ताकि बक़ौल इसराइल हमास को असला गज़ा के अंदर लाने से रोका जा सके। ईरानी जौहरी मुआहदा बहाल करने के सिलसिले में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने कहा कि मुआहदे के तहत 3 माह तक ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स की निगरानी की तस्वीर जमा करने का दौरानिया मुकम्मल हो गया है, जबकि सख्तगीर सियासतदानों का कहना है कि यह तस्वीर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के हवाले करने के बजाय तल्फ़ कर दी जाए। बाकर खलीबाफ का कहना था कि इन 3 माह के बाद आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को हक़ नहीं रहा कि वो कैमरे के फुटेज तक रसाई हासिल कर सके। ईरान ने जौहरी माहिदे की बहाली के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान वियना में अपनी न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी की तस्वीर जमा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। सन 2015 में आलमी ताकतों और ईरान के माबैन पाबंदियाँ हटाने के बदले जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने का मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन तय पाया था, लेकिन बाद में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में मुआहदे से अलहदगी इख्तियार करके ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी। सदर जो बाइडेन ने
मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन में अमेरिका के वापस आने की पेशकश की है, इस शर्त के साथ कि अगर ईरान शराइत पर अमल दरामद शुरू करता है। ताहम ईरानी हुक्काम का कहना है कि पहले पाबंदियाँ उठाई जाए, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के वादों पर सवाल उठाए। ख्याल रहे कि इस हवाले से वियना में बुध को बातचीत दोबारा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुल्क के इसराइल के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है और बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इसराइल जाने की पाबंदी अब भी बरकरार है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को जारी करदा बयान में कहा कि वज़ारत ख़ारजा की तवज्जो हाल ही में इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किए गए एक ट्वीट की जानिब मबज़ूल करवाई गई, जिसमें बांग्लादेश के जारी करदा ई पासपोर्ट पर इसराइल के सफ़र पर पाबंदी ख़त्म करने का खैर मकदम किया गया है। बांग्लादेश ने तस्दीक करते हुए बयान दिया कि बज़ाहिर ई पासपोर्ट के नए किताबचे से ये उलझन पैदा हुई है, जिसमें इसराइल को छोड़कर बाकी तमाम मालिक के नाम दर्ज नहीं है। इससे मशरिक़ वस्ता के बारे में बांग्लादेश की ख़ारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। बांग्लादेशी पासपोर्ट रखने वालों के इसराइल जाने पर पाबंदी आयद है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बांग्लादेश की हुकूमत इसराइल के बारे में अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रही है और बांग्लादेश इस सिलसिले में अपने देरीना मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। इस मौके पर बांग्लादेश ने सन 1966 से क़ब्ल की सरहदों और मशरक़ी यरूशलेम को रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की रोशनी में फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े के दो रियासती हल के बारे में अपने उसूली मौक़िफ़ का इआदा भी किया। नाज़रीन, अब भारत का रुख करते हैं, जहां कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन से कबल 4 हफ्तों में 8 लाख से ज़्यादा अफराद ने दिल्ली वतन छोड़ा। भारत के मौखर अखबार द हिंदू ने दिल्ली के महकमा ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से खबर शाये की कि 19 अप्रैल से 14 मई के दरमियान 8,07,032 तारीख़ वतन मजदूर बसों के ज़रिए दिल्ली से अपने आबाई रियासतों के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,79,604 तारीख़ वतन लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही रवाना हो गए थे। इसके बाद से ये तादाद कम होती रही और दूसरे हफ्ते में 2,12,000 तारीकीन वतन, जबकि तीसरे हफ्ते में 1,22,000 और चौथे हफ्ते में 92,490 मुसाफिर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 8 लाख तारीकीन वतन को बगैर किसी परेशानी के उनके घरों तक पहुँचाने के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की आप हुकूमत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पड़ोसी रियासतों के ट्रांसपोर्ट हुक्काम के साथ बर वक्त रब्ता किया। कोविड-19 के ताब और मजहबी नफरत के बीच बीजेपी ने आसाम में इंतखाबात जीतने के बाद बिलाखिर वज़ीर आला चुन लिया है। बीजेपी की जानिब से तासुब परस्त हेमंत बिस्वा शर्मा को वज़ीर आला बनाया जाएगा। शर्मा इससे कबल इंतखाबात के दौरान मुस्लिम मुखालिफ बयानात देते आए हैं। शर्मा ने इलेक्शन के दौरान कहा था कि बीजेपी को मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा शर्मा ने लव जिहाद के नाम पर फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दिया था। शर्मा के बयानों में अक्सर मुसलमानों पर सीधा ज़बानी हमला होता रहा है। इसके अलावा वो हिंदू ख़वातीन की शादी की आज़ादी पर भी शिकंजा कसने की बात करते हैं। उन्होंने जीतने के बाद आसाम में नए शादी का कानून का भी वादा कर रखा है। आसाम में हेमंत को वज़ीर आला बनाना दरअसल आसाम में एनआरसी समेत आसाम बनाम बाहरी और हिंदू बनाम मुस्लिम सियासत को आगे बढ़ाना है। इससे ये भी साफ़ होता है कि मरकज़ी हुकूमत में बैठी बीजेपी और रियासत की बीजेपी को सिवाय फ़िरक़ावारियत के कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।